हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे शिव जी से कुछ मैसेजेस आप लोगों को डिलीवर करने हैं। तो आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग अ लॉन्गर वीडियो ऑफ इट एंड व्हाट गुड इज देन यूजिंग दिस बिगर प्लेटफॉर्म। सो या, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज आई वुड लव टू कनेक्ट टू योर एनर्जी. इट is like a karmic exchange for us because karma is real and आई जस्ट फील लाइक इफ आई एम पुटिंग आउट दी एनर्जी, अगर आप उसको क्लेम करोगे तो आपको ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील होगी. एंड आई मैनिफेस्ट दिस फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर्स, ऑल माई क्लाइंट्स कि the minute you connect to my energy, you tap into a lot of more abundance. So that is the energy I'm putting forward all together. Let's chillo dive into the video. Let's see what is coming up for you. What is the message from Lord Shiva? What is he trying to tell you? What is he wanting to tell you at this moment? So take a deep breath. Think about your situation कि क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है अभी आपके लाइफ में. There's something about, okay wait, थोड़े से और कार्ड्स ले लेते हैं. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. ओके, आप कोई ऐसे सिचुएशन में हो, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप या जो भी वर्क एनवायरनमेंट में अभी हो या जहाँ पे भी हो, मुझे फर्स्ट मैसेज शिव जी से ये आ रहा है कि कुछ तो चेंज उस एरिया में आने वाला है. अगर आप रिलेशनशिप स्ट्रगल में हो तो शिव जी ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारा चेंज इन योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू कम. बहुत सारी न्यू चीज़ें आ सकती है, कुछ नए कॉन्वर्जेशंस में आप एंगेज कर सकते हो या कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है. और अगर मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि इफ़ यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इफ़ यू आर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, तो मुझे एक रिकंसिलिएशन वाली भी फीलिंग आ रही है विच शिव जी रियली वांट्स टू पुट इनटू योर माइंड. अभी कुछ दिनों से मुझे लगता है कि कुछ लोगों को इंट्यूटिवली या फिर ऐसे लग रहा होगा कि ओ व्हाई एम आई सीइंग दीज एंजल नंबर्स, मुझे ये क्यों दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है. तो वो वाली फीलिंग भी आ सकती है बिकॉज आई जस्ट फील लाइक समवेयर लॉर्ड शिवा इज डायरेक्टली वांटिंग टू कनेक्ट टू यू, या फिर वो मैसेजेस देना चाह रहे थे. आप या तो कंफ्यूज थे कि ये साइंस क्यों दिख रहे हैं, क्यों हो रहा है, या फिर ऐसे. बट आई रियली फील एट दिस पॉइंट कि वो जेन्युइनली आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ हिंट्स दे रहे हैं. एंड ही इज़ रियली हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन बेटर. अगर आपको करियर रिलेटेड भी मुझे लगता है कि कुछ कोलैबोरेशंस आ रहे हैं, आप कोई पार्टनरशिप में आ सकते हो. अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हो तो मुझे लगता है कि whatever your situation is, irrespective of relationship, personal life, or even otherwise, I just feel like whatever you do, there is some kind of a partnership coming in. relationship में reconciliation आ रहा है. And I just feel कि कुछ तो आपका डार्क साइड है, कुछ तो आपका एक नेगेटिव ट्रेट है जो शिव जी अभी इसको एराडिकेट कर रहे हैं. तो अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन मेरे पास क्यों आई है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे आंसर्स चाहिए, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके साइड से सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो गई थी. एंड आई जस्ट फील लाइक यू वर गेटिंग टू अटैच्ड, टू नेगेटिवली अटैच, मतलब ये आपको ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था इन अ वे. तो इस वजह से इस एडिक्शन को निकालने के लिए शिव जी ने ये सिचुएशन आपके पास लाई है. एंड जैसे ही आप उस अटैचमेंट को डिटैचमेंट में कन्वर्ट करते हो तो वैसे ही इमीडिएटली ही वुड गिव यू अ ब्लेसिंग एंड थिंग्स वुड फॉल इन प्लेस. लेट्स सी सम मोर मैसेजेस. मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ थोड़ा और इस डेक से निकालना है. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. I've got the card snake which says purify throat, purify your throat chakra. तो इवन वाइल सेइंग दिस मुझे थोड़ा सा फम्बलिंग हुआ. मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सिचुएशन हुई है ना अभी या फिर जो भी आने वाली है, इसमें आपने कुछ गलत बोला है, कुछ किया है जिसकी वजह से
things have impacted in such a way. And also a lot of time ये message भी आ रहा है लॉर्ड शिवा से कि you really need to hold on to your words, hold on to your feelings, because आप उस टाइम में या आपके रिएक्टिव जोन में आप प्रोसेस नहीं कर पाते हो कि चीज़ें क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो या कैसे जा रही है, एंड यू आर एक्टिंग वेरी इमेच्योर एट दैट वे. तो इसीलिए शिव जी ये कह रहे हैं कि डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन, क्योंकि आप अगर एक दूसरे लंबे परस्पेक्टिव से देखोगे कि ओके दिस इज द सिचुएशन, दिस इज हाउ यू हैव टू रिएक्ट, तो आई जस्ट फील लाइक यू विल गेट अ लॉट ऑफ मोर विजडम एंड थोड़ा मेच्योरली चीज़ों को देखोगे आप. I've also got a card which says meditate, discover your true self. I just feel like right now it is time to move inwards, move to your inner self, because Shivji यही कह रहे कि he has to been through a lot of things. उन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी है, but the way to get solutions or get through the situation is to understand yourself better. आप जितना खुद को अच्छे से understand करोगे इस टाइम में कि okay these are my pros, these are my cons, this is how I have to react and this is how I be in certain situations, और ये मेरे टॉक्सिक ट्रेट्स है, ये मेरे अच्छे ट्रेट्स है, तो यूज योर गुड ट्रेट्स फॉर योर बेनिफिट. जो अगर टॉक्सिक ट्रेट है उस पर थोड़ा सा काम करो, सी द रूट कॉज कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, एंड उस पर वर्क करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. So move inward, move to yourself, do a lot of journaling, do a lot of writing, do a lot of letting go, and introspect कि where is this coming from, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, and you will see another blooming self of yourself. मतलब मुझे तो blooming word आया है, तो I just feel कि अभी आप ऐसे बहुत मुरझाए हुए हो क्योंकि आपकी situation शायद वैसी है, you're not understanding कि क्यों ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है, but as soon as you get to know yourself better, I just feel कि things around will turn so much, मतलब for the good. Let's see what more. थोड़ा सा और देखना है मुझे बताइए शुभ जी, what is something I need to tell to the collective. Some of y'all might be having a lot of sleepless nights. बहुत सारी चीज़ें आपने ट्राई की है, आपको लग रहा है कि मैं ही अकेली हूँ जो ये ट्राई कर रहा है. यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी डीप हार्ट ब्रेक, अ वेरी डीप रिजेंटमेंट वाली फीलिंग आ रही है. यू आर फीलिंग सो लॉस्ट एट दिस मोमेंट, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि आसपास सब कुछ थम गया है, रुक गया है, एंड कैसे इसमें से बाहर निकले कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है. स्लीपलेस नाइट्स भी है, bad dreams, sleepless nights, and even if good things are happening in your life, क्योंकि आप उस एक चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस्ड हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि how do you move forward in life. I just feel like there's a lot of thoughts, lot of moon energy also coming in. I just feel like full moon and new moon के टाइम पे आपको बहुत बहुत ज़्यादा ups and downs face करने होते होंगे. ठीक है, चलो, now we know the situation. I want to know how can we come out of it. शिव जी प्लीज मुझे बताइए कि हाउ कैन द कलेक्टिव कम आउट ऑफ दिस. क्या करना है उनको टू कम आउट ऑफ दिस. ओके, ऐसे लगेगा कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ चीज़ों को, बट दिस इज कमिंग लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू, एंड कहीं ना कहीं टेक दिस एज अ डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम लॉर्ड शिवा. ओके, सो गाइज, ऑलवेज यू हैव टू लर्न कि ये जो भी सिचुएशन है, ठीक है, एंड आई एम फीलिंग वेरी कॉल्ड टूवर्ड्स द रिलेशनशिप और द पर्सनल सेल्फ के साइड मुझे ज़्यादा फील हो रहा है रादर देन करियर. कुछ लोगों को करियर में शायद रेजोनेट होगा, बट आई डोंट नो, आई जस्ट फील लाइक अदरवाइज विद पर्सनल लाइफ और पर्सनल सेल्फ और रिलेशनशिप में ये ज़्यादा रेजोनेट होगा, क्योंकि माई इंट्यूशन इज कॉलिंग मी दैट वे. आई जस्ट फील कि यू कैन नॉट अलोन रन दिस थिंग. मुझे लगता है कि आपने अभी सारा भार अपने शोल्डर पे ले लिया है. आपको लगता है कि आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा, या आप ही अभी तक करते आ रहे हो, तो आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, एंड यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली लॉस्ट. मतलब इतना ज़्यादा रिजेंटमेंट है आपको कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. there's like my mind is also getting clogged when I'm saying this, because कुछ लोगों को इतना clogging है कि they are
like, and some people might have like a major headache as well, major headache. If you want to come out of this, guys, you have to start, क्या बोलते हैं, pouring in your cup now. मुझे लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा लोगों को दे दिया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बाकी लोगों के लिए कर ली है, बट यू नीड टू फिल अप योर कप नाउ. यू नीड टू फिल इन योर कप, बिकॉज आपके पास अनलिमिटेड एनर्जी नहीं है, आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, एंड आपको भी सब कुछ नहीं पता है. तो शिव जी ये कह रहे हैं कि राइट नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड फिलिंग योर कप, बिकॉज if you keep giving this energy to everyone, आपको burnout होने वाला है. You are going to get into a burnout zone. You're not going to understand what you have to do, where you have to go. So start filling your cup now. Do things that you love. Do things that make your inner child happy. And I know that y'all are very strong, but your mind is eating you up at this moment. मुझे लगता है कि मून एनर्जी, किसी किसी के इसमें चंद्रमा का कुछ चल रहा होगा, but the moon energy is too much. I just feel like spend more time in the sun is what I'm feeling, because moon energy क्या करता है ना कि इट्स मोर लाइक एन इमोशनल एनर्जी. अगर आप देखोगे तो जैसे दिन में हमको इतने थॉट्स नहीं आते, बट जैसे ही सनसेट हो जाता है वी स्टार्ट गेटिंग इनटू दोस डीप डीप थॉट्स. तो आई जस्ट फील लाइक वॉट एवर यू वांट टू डू इट इन द सनलाइट. बी मोर इन द सनलाइट, बिकॉज sun is going to give you a lot of hope, clarity and direction and even courage. तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत strongly there's a lot of change coming in for you, but right now the right thing to do is to get a lot of support emotionally, to talk to people whom you know कि ये सही person है, ये मुझे you know, like he or she will make me feel in my skin, and उन लोगों से ही share करो. गिव टाइम टू पीपल हु यू नो कि ये मुझे सेम एनर्जी वापस देंगे. डोंट डू एनीथिंग दैट इज गोइंग टू डिसबैलेंस योर एनर्जी एट दिस मोमेंट, बिकॉज यू हैव टू बैलेंस योर यिंग यांग एनर्जी. मुझे लगता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा राहु मून एनर्जी में हो. दैट इज़ वाई यू आर ऑल इन योर हेड. यू नीड टू कम out of it and you need to balance your energy. You need to balance your Shiv Shakti energy or yin yang energy, या कुछ भी बोलो आपके लैंग्वेज में जो भी होगा. यू नीड टू रियली रियली बैलेंस दैट, बिकॉज आई रियली फील लाइक इफ दैट बैलेंस कम्स यू विल बी सो मच इन योर डिवाइन ऑरा. मुझे लगता है कि यू विल बी अनस्टॉपेबल. यू विल सी सो मच ऑफ मोर ग्रोथ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, बट उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा. मुझे थोड़ा सा और बताइए. आई नीड सम मोर क्लैरिटी. आई एम नॉट. For some people it's about being spiritual as well. तो किसी को अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग या फिर ये सिचुएशन आपके लाइफ में इसीलिए आई है ताकि आप भगवान से ज़्यादा जुड़ो. और अगर किसी ने कोई मन्नत मांगी है, कुछ किया है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इफ़ यू वांट टू गो समवेयर to some place, so this is your sign to take that spiritual trip as well, because it's going to bring in a lot of more clarity to you, and you need to connect to God as well. क्योंकि अभी मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए वो गॉड वाला कनेक्शन भी आ रहा है कि शिव जी रियली वॉन्ट्स यू टू कनेक्ट टू हिम नाउ, और कनेक्ट टू एनी ऑफ योर फेवरेट गॉड्स, या फिर जिसमें भी आप बिलीव करते हो उस एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट करना है, बिकॉज दिस एनर्जी इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ मोर होप, अबंडेंस एंड गेट यू ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू वांट. सो दैट इज समथिंग दैट आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांगली. लेट मी नो इफ दिस रेजोनेट्स. गेट सपोर्ट ऑफ योर फैमिली एज वेल. मुझे ऐसे लगता है कि कुछ लोगों को आउटर एनवायरनमेंट में ज़्यादा फील हो रहा होगा कुछ चीज़ें, या फिर यू नो इवन इन योर मैरिज या समथिंग, बट बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं ना वो भी आपको इसमें सपोर्ट कर सकते हैं. यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस क्लॉक जोन. ये बहुत जल्दी होने वाला है. मुझे लगता है कि अक्टूबर एंड तक आपको कुछ ना कुछ क्लोजर मिलना चाहिए इसमें, एंड if not October, in the next 3 months you're going to get a lot of clarity. The next 3 months are going to be challenging, but they are going to bring you a lot of growth and a lot of lessons as well. तो मुझे लगता है कि the next 3 months, but by October I'm feeling very strongly कि कुछ ना कुछ clarity आपको मिलने वाली है. So yes, that's the message that I'm getting for now. Let me know if this resonates. Let me know what you think about this. Please comment, like, and share this with people whom you think this would help.
I do this very divinely. This is my sole purpose, and I would really love to help you all get abundance in all areas of your life. That is what I wish for every one of you. So please do subscribe, like, and share. Thank you so much. Lots of love and gratitude. And I wish you all the best. And Om Namah Shivaya.